नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, क्या आपने भी ड्रेसर का एग्ज़ाम दिया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, कट ऑफ कितना पड़ जाएगा और आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और पास मार्क सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम देने पर कितने नंबर लाने पड़ते हैं और सेफ नंबर कितने होते हैं और ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, चलिए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में ड्रेसर की बहाली काफ़ी लंबे समय पर निकाली गई है और यह बहाली बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ड्रेसर की बहाली निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 3,326 थी और आपने एग्ज़ाम दिया 8 और 9 जुलाई 2025 को बिहार के सभी अन्य ज़िलों से, ठीक है। और आपका जो आंसर की है वह 30 जुलाई 2025 को जारी किया गया और आपका ऑब्जेक्शन 4 अगस्त तक ले आपको लगाने की ऑब्जेक्शन करने की तिथि थी, आपत्ति थी। तो आप सभी लोगों की यह जानकारियाँ है और अब हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा और सेफ जोन पास करने के लिए कितने नंबर आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि पास करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं जो कि सेफ माने जाते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास करने के लिए 50 नंबर से लेके 55 नंबर लाने होंगे, जो कि वह सेफ माना जाता है ना। वैसे 45 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 50 से 55 आपका जो है ना इस सेफ माना जाता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वही बात करें कि ईबीसी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए सेफ माना जाता है 34 नंबर से 40 नंबर तक। यह सेफ जोन होता है जो अक्सर हाँ आपका चांस बन जाता है मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, ठीक है। वही बात कर रहे थे एससी कैटेगरी वालों के लिए, तो 32 नंबर से लेके 35 नंबर लाने पड़ेंगे पास करने के लिए, ठीक है। एसटी की बात करें तो कम से कम आपको 32 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो न्यूनतम नंबर आपको 32 नंबर लाने पड़ेंगे पास करने के लिए। जब आप पास कर जाते हैं तो आपकी चांस बन जाता है मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। दोस्तों, आप इंतजार कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को आपने समझ लिया कि ये पास करने के लिए आपको ये नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि यह सेफ माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में भी। दोस्तों, मैं बताऊंगा पूरी डिटेल्स, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही बतलाने का काम करूंगा, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी बाय कट ऑफ कितने पर जाएंगे, जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपकी चांस बन जाती है ज्वाइनिंग लेटर की, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर जो आपने सीबीटी में जितना हाईएस्ट नंबर लाए हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इसमें कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी वाले के लिए 72 नंबर से लेकर के 75 नंबर, यह जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। वही अगर ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए 68 नंबर से 72 नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 3,326 पद है और लगभग 47,000 कैंडिडेट ने इसमें कैंडिडेट परीक्षा दिए हैं ड्रेसर के, तो इसमें अधिक हायर कट ऑफ जाता है। इसलिए हायर कट ऑफ जो है आपको मैं बतला रहा हूँ, चूँकि यह सेफ माना जाता है और इतना नंबर लाने पड़ते हैं। वही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 65 नंबर से लेकर के 69 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारे आपके दिमागों में चलता होगा कि मैं 40 नंबर लाया हूँ, मैं 30 नंबर लाया हूँ, मैं 25 नंबर लाया हूँ, मैं 70 नंबर लाया हूँ, मैं 60 नंबर आया हूँ। तो निश्चित ही इस
वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज चल रहा है, जो डाउट है, वह डाउट क्लियर अवश्य होगी। तो ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनको कट ऑफ जाएगा 65 नंबर से लेकर के 69 नंबर तक कट ऑफ जाएगा। वही एससी की बात करें तो एससी में 58 नंबर से लेकर के 62 नंबर तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है। अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 52 नंबर से लेके 56 नंबर तक कट ऑफ जाएगा। तो सीबीटी में अगर आपका रैंक आ रहा है, ये अगर सीबीटी हाई स्कोर आ रहा है तो निश्चित ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर ही अवश्य दिए जाएंगे। चलिए हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, जो आपको अभी से तैयार करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र है, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। नंबर दूसरा इंटर का मार्कशीट हो गया प्लस सर्टिफिकेट। मार्कशीट अलग होता है जिसमें आपका कुल नंबर्स आते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगेंगे। और तीसरा है ड्रेसर का मार्कशीट और ड्रेसर की सर्टिफिकेट, और ये जो भी आपको लाना है सबका जेरॉक्स कॉपी साथ में अवश्य लानी है। ठीक है। तो ड्रेसर का मार्कशीट प्लस ड्रेसर का सर्टिफिकेट। नंबर चौथा है आईडी प्रूफ, पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड अवश्य साथ में लाना है। ठीक है। पहचान पत्र 1 2 3 4। नंबर 5वां है कास्ट सर्टिफिकेट। आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, जो कि आपको आरक्षण का लाभ लेना है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। नंबर दूसरा निवास प्रमाण पत्र। आप बिहार से हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको लगाने होंगे हाल का खींचा हुआ फोटो है ना, फोटो लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला है दोस्तों, जो आपने आवेदन किया ड्रेसर के लिए, आपने जो फॉर्म भरे आवेदन किए उसका हार्ड कॉपी आपको रखने पड़ेंगे, है ना। हार्ड कॉपी आवेदन करते समय जो आपको हार्ड कॉपी निकला है वो रखना पड़ेगा। नंबर है 8वां है दोस्तों एडमिट कार्ड, जो कि हॉल टिकट जो कि आपने एग्ज़ाम दिए हैं, ये आपको रखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम कब आपको रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपका जारी हो जाएंगे। विशेष आपको जांच करनी है तो आप जांच कर सकते हैं btsc.bihar.gov.in पर। आप इस पर सर्च करके इसकी वेबसाइट पर आप पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट संबंधित उसमें रोल नंबर आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसमें अंकित करके आप हाल की अपडेट जानकारियां आप ले सकते हैं। चूँकि यह वेबसाइट है, यह एक आधिकारिक वेबसाइट है जो कि पता कर सकते हैं। दोस्तों अब आपकी बात कर लेते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब हो जाता है तो उसमें अगर आपको कहीं से भी त्रुटियां हुई या फिर कहीं से भी कोई गलतियां हुई तो वैसे में आपका नियोजन रद्द भी हो सकता है। इसीलिए आप अभी से ही पूरी तरह से प्रिपेयरिंग कर लें, तैयारी कर लें, ताकि उस समय आपको परेशानियां नहीं हो सके। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको ईमेल के ज़रिए या फिर लेटर के ज़रिए आपको कहाँ पर आपको जॉब करनी है, किस डेट से जॉब करनी है, किस एरिया में जॉब करनी है ना, किस हॉस्पिटल्स में, किस ज़िला में आपको जॉब करनी है, उसकी पूरी डिटेल्स उसमें रहता है। तो ये था बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी 2025 की कंप्लीट जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।